दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो। वो भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं में ही फूट डाली और हम लोगों को जातियों में बांटा और आपस में लड़ाया। पर लगता है कि अब शायद हिंदू धर्म के अच्छे दिन आ गए हैं। अपनी रैली में पहले तो योगी जी ने एक स्लोगन दिया कि बटोगे तो कटोगे, जो कि आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी है। उसी को सपोर्ट मोदी जी ने भी कर दिया, ये कहते हुए कि एक है तो सेफ है। और अब हमारे धर्मगुरु भी उसमें खुलकर सामने आ गए हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं, तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है कि ये जो पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं, क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है? सबके लिए है, स्वीकार करने वाला तो हो। क्या है जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है इसमें? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर यही घर वापसी करवाएंगे ना, मतलब ये कहेंगे चले अगर वो कर लेंगे, 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग कहते रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? दरअसल पिछले 10-15 दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और हमारे बागेश्वर धाम सरकार हिंदू धर्म को एक करने के लिए खुलकर सड़क पर उतर आए हैं और एक के बाद एक इंटरव्यू भी दे रहे हैं। और इस बीच में जो भी उनका रास्ता रोक रहा है, जो भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे वो लगातार कुचलते ही जा रहे हैं। क्यों और कैसे, आप खुद देखिए। हिंदू एकता की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। अब एक नए राष्ट्र के तौर पर आप लोग इसको आगे बढ़ाना इसलिए तो चाहते ये हैं। दुर्दशा हुई है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे थे, इसलिए इस देश का ये हाल हुआ है। सिख हमारा परिवार है, सिंधी जैन ये सब हमारे परिवार है, सनातन को मानने वाले सब हमारे परिवार सब पहले से हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पंक्ति का फायदा नहीं उठाएंगे। इसका फायदा उठाया है, इसलिए हमें दिक्कत है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान एक होने की बात नहीं करते, हमें पहले हिंदुओं को एक करना है। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो बिछड़े और पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे, जो सबसे पिछले स्तर पर रहते हैं उनको हम गले लगा करके उनको यह एहसास कराएंगे कि आप पिछड़े नहीं हो, आप बिछड़े नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनीय कट्टर हिंदू हो और हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं हैं। तभी इस देश में एकता की क्रांति खड़ी। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है। और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं, मुसलमान जो सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता जो है? सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान, कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, कांग्रेस हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, और वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने की भारत कोशिश में ही क्यों नहीं की रहेंगे, जाती? वो भारत में ही रहेंगे, उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों नहीं? वो भरोसे में रहें।
क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहां पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। वाह, गजवाई हिंद की हमसे तर्ज पर हिंदू भगवाई हिंदू हिंद आप करते हैं। लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाई हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाई हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाई हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाई हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाई हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाई हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूहे और मेवात को जलाया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता की दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये मूर्खता है। लोगों को हम किन को डर दिखाएंगे? हम क्या पॉपुलर होंगे? हम खुद कथा करते हैं, पहले से पॉपुलर है। कथा से हम ऑलरेडी हैं, दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। लेकिन देखिए, अलग अलग देश के धर्मस्थल हैं, जिसमें अयोध्या को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। वहां पर भव्य राम मंदिर तैयार हो गया और वहां के अब डिजाइनर कपड़े भगवान श्री राम के बन के आते हैं बाहर से, जिसको हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पर मुस्लिम परिवारों की ओर से उनके वस्त्र सिले जाते थे, वो धारण करते थे। वहीं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यात्रा के लिए जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उनकी मदद करते हैं वहां पर, जिनको रोजगार भी मिलता है उस यात्रा के जरिए। अच्छा है, पालकी लेकर जाते हैं लोग, घोड़े पर लेकर जाते हैं। देखिए हम उनके खिलाफ नहीं है, अच्छा है। अगर उनकी सनातन के प्रति आस्था है तो क्या बुरा है? अगर उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो क्या बुरा? कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने भी गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अब दोनों पक्षों की बातों को बहुत सत्य और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। जो जिसे राम मंदिर से दिक्कत है वो बुरा, जिन्हें हिंदू काफिर नजर आते हैं वो बुरा, जिन्हें हिंदुओं की बेटियों को उठाने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत के टुकड़े करने की बात करने में मजा आता है वो बुरा, 100 की एक बात, जिन्हें जो भारत को जिहादी है वो बांटने में बुरा। मजा आता है वो बुरा। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं, आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए ये बात एकदम ठीक है। लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन हमने क्या महाकुंभ में गलत? कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर ये कहा जाए मुसलमानों को क्योंकि दुकान पहले नहीं हम लोग लगाने बहुत दी। उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। पहले मजा क्या लिया, करेंगे सजा लो। उदारता छोड़ देंगे तो? जो अभी कर रहे हैं वही करें। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो? सनातनियों का मेला देश संविधान से चलेगा ना? बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा, ना कि संविधान हमसे। ने सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता है। फिर वही बात। स्वतंत्रता बोली में, फिर भाषा, वही हर बात। चीज में दी गई है। बिल्कुल दी गई है, हम ये नहीं कहते कि नहीं दी गई है। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता है। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है, चलो करो। फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कि इससे दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगह दुकानें लगा लो, इतनी जगह तो हैं। फिर आप ये ज्ञान दोगे। इसीलिए काहे को बेफिजूली में आप प्रपंच कर रहे हैं? थूक कांड आए, मूत्र कांड आए, जिसको आप लोग थूक जिहाद बोलते हैं। हम लोग नहीं देखा है इस देश ने, हम लोग बोलते नहीं है, इस देश ने देखा है ये हाल। लेकिन सिर्फ उसमें मुसलमान ही तो नहीं शामिल है ना। अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें घर में काम करने फिर वाली आपने एक बयान मेड को की ओर ठीक से सुना नहीं हमारे। हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित।
अब गैर सनातनी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भी तो हो सकता है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा हैं, के हम तो रखना प्रेम से चाहते रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं ये उनकी मजबूरी होगी, ऐसा काम मत करो। चोर डरते हैं, हम नहीं डरते। अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे। आप कहो तो ओपन खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो हम आपके ही साथ चल देंगे, बाढ़ में गया कथा बता छोड़ के दुकानें शुरू करें। कि ये जो पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं, क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है? सबके लिए है, स्वीकार करने वाला तो हो। क्या है जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर यही घर वापसी करवाएंगे ना, मतलब ये कहेंगे चलिए अगर वो कर लेंगे, 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग कहते रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं, अब वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है, हमारा सनातन धर्म सबका बाप है। सही बात है, बरोबर बात है। अभी अगर कोई शोर मचाने लगे कि मेरा बाप ये नहीं ये है, तो कोई आखिर कर ही क्या सकता है? बाप तो बस सबूत दे सकता है। बेटा अगर सबूत भी मानने को तैयार ना हो तो बाप आखिर करे भी तो क्या, और उसे समझाए भी तो कैसे? और रही बात एकता की, तो वो शायद अब पॉसिबल होती दिख रही है, क्योंकि अब इस यात्रा में एक से बढ़कर एक बड़े महारथी भी कूद पड़े और वो सभी के सभी हम लोगों को एक करने में जुटे हुए हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।